सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो महाराजा दशरथ का जो श्री राम के लिए उपदेश था उसी को कल आगे बढ़ाया था। और कल इन्होंने बताया था अपने पुत्र से कि इसके लिए उपवास आदि करें और अपनी दिनचर्या का एक नियम बनाएं, नियतात्मना होकर के वधु सहित, और सुहृदश्च अप्रमत्तास्त्वाम, और अपने संगी साथी हैं वो भी इस व्रत में आपकी रक्षा करें समन्ततः, सब तरफ से, क्योंकि समन्ततः बहुविघ्नानि भवन्ति एवं विधानि कार्याणि। इस प्रकार के जो शुभ कर्म होते हैं तो उनमें बहुत तरह के विघ्न बाधाएं आया करते हैं। शुभ कर्मों में ही क्यों आते हैं विघ्न बाधाएं? विघ्न बाधाएं शुभ में ही क्यों आते हैं, अशुभ में क्यों नहीं आते? शुभ में ही क्यों आते हैं विघ्न बाधाएं, अशुभ में क्यों नहीं आते? दाग कौन से कपड़ों पे लगते हैं? साफ सुथरे पे लगते हैं, सफेद पे ज्यादा दिखाई देते हैं। सफेद कपड़े पे छोटा सा भी डॉट लगा दिया ना, पेन का भी, तो दिखाई देगा विघ्न। और जो आदमी गैरेज में काम करता है उसके कपड़ों पे डॉट क्या, पूरा हाथ भी छाप दें आप उसके कपड़ों पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से ही काले में, तो कोई उसका कलर है ही नहीं। तो जो बुरे काम है उसमें और क्या बुरा होगा, जो है ही बुरा। तो जो अच्छा है उसी के अंदर दिखाई देता है। तो अच्छे शुभ बड़े साधना के ऐसे ऐसे जो कर्म होते हैं जिनका लक्ष्य होता है कि उनमें अपवित्रता ना हो, विघ्न बाधा ना हो, उन्हीं में ही विघ्न आते हैं, बाकी में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। तो ये इन्होंने कल बताया था। तो कुछ पूछना है आपको पीछे से? कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है, मैं पूछ लूं आप लोगों से? इसमें सुहृदों को अप्रमत्त करने की क्या जरूरत है? अपने महल में है ये, तो सुहृद तो इनके यहाँ है भी नहीं, तो यही उपवास कर लें। तो मित्रों को भी क्यों कहा यहाँ पे सुहृदश्च अप्रमत्तास्त्वाम, आपके सुहृद भी अप्रमत्त रहें, जागरूक रहें। ऐसे क्यों कहा? इनके महल में तो रहते नहीं है इनके सुहृद, इनके मित्रगण, वो अपने घर में प्रमत्त रहें, अप्रमत्त रहें। इससे राम और सीता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता को भड़काएंगे, उनके सुहृद हैं, भड़काएंगे क्यों भाई? उनके सुहृद हैं, खुशियां तो मना सकते हैं, भड़काएंगे क्यों? जनता तो सारी चाहती है उनको। उनको अप्रमत्त रहने के लिए कहा, क्यों? जागरूक रहने के लिए कहा है। तो वो जागरूक ना भी रहें तो क्या हो जाएगा? जैसे कई को भड़का दिया था, वैसे किसी लाभ के कारण व्यक्ति भड़का सकता है एक दूसरे, यानी कि गलत संकेत संदेश दे सकते। चलो और बताओ। दीदी जी, व्यक्ति का स्वभाव प्रमाद करने का होता है। अगर अपने लक्ष्य के
अगर व्यक्ति जागरूक ना हो ना तो लक्ष्य को छोड़कर वो अलग दिशा में जा सकता है। तो अगर हर क्षण हम जागरूक रहे ना तो लक्ष्य हमारे सामने रहेगा, उसी लक्ष्य पहुंच जाएंगे हम। उनको नहीं कह रहे जागरूक रहने के लिए, उनके मित्रों को कह रहे हैं आप जागरूक रहें, ये बात तो समझ में आती है। और आपकी उन्नति के लिए आपके मित्र जो कहीं छोड़ा या आप मुंबई में, वो भी जागरूक रहें, इसकी क्या जरूरत है? इसलिए भी दीदी, अगर हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति हमारे लिए अच्छी कामना करे, उसका ही प्रभाव हमारे पड़ता है। वो तो दूर रहते हैं, आप तो ये गुरुकुल में रहते हैं, तो प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ भी करें। नहीं पड़ेगा दीदी, सूक्ष्म प्रभाव तो पड़ेगा उसका प्रभाव, क्यों जो हमारे हृदय से जुड़ जाते हैं वो लोग हमारे से, वो कुछ भी भावना करते हैं तो। ठीक, और वैसे ही बता दो। तुम्हारा पद उच्च है, राजा बनने वाले हो तुम, और तुम भी पुरुषार्थी बनो और अपने मित्रों को भी पुरुषार्थी बनाओ। और ये बड़ा पद है और सब मिलकर राष्ट्र को ऊपर उठाओ। और अगर तुम भी परमात्मा बनोगे पुरुष, ना ये तो नहीं बनेंगे। यहाँ तो उनके मित्रों के लिए कहा जा रहा है, वही पूछ रही हूँ मैं, इनके लिए तो नहीं। मित्रों को भी पुरुषार्थी बनाओ और ओम दीदी जी। हाँ बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। जब एक शुभ काम में कई सारे लोग एक साथ मिलकर करते हैं तो वो काम भी कई गुना ज़्यादा तेजस्वी हो जाता है और आपस में एक दूसरे को देखकर प्रमाद आने का कारण भी बहुत कम होता है, एक दूसरे से वो ऊपर बढ़ जाते हैं। इसलिए ओम दीदी जी, उस आपस में मतभेद ना हो जाए, जैसे हम हैं अपने मित्र को साथ में ले चले, साथ में रखेंगे तो आपस में मतभेद ना होगा। वो तो इन्होंने बताया कि कहीं भड़का ना दे उनको, कोई हुए की बात। और ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, जो सुहृद होते हैं वो हमारे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से जैसे कि ड्राइवर जो है, ड्राइवर के पास जो सीट होता है वहाँ पर किसी व्यक्ति को बैठाते हैं तो सोने नहीं देते हैं। यदि वो सो जाता है तो ड्राइवर सो जाता है, उससे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा डर रहता है। इसी तरह से यदि हमारे सुहृद यदि अप्रमत्त हो जाएंगे तो उनका भी प्रभाव किसी न किसी रूप में हम पर तो पड़ेगा ही। तो आपने उदाहरण और ऐड कर दिया, बात तो वही कही है जो पहले आ चुकी, जो आ चुकी वो दोबारा नहीं, उससे नया कुछ, उससे कुछ नया किसी के दिमाग में आया हो कि सुहृदों का भी अप्रमादी होना क्यों जरूरी है। चलो आपको होमवर्क दे देती हूँ, सोच के आना है। ऐसे सोचोगे तो खुलेगा दिमाग, अभी एकदम ऐसे बंद कर रखा है और उसको लॉक करके चाबी फेंक रखी है गुरुकुल के पिछली तरफ, तो उसको खोल के रखो, अपने दिमाग को जगा के रखो। तो आपको होमवर्क है ये, आप सोच के फिर कल बताना। और चलिए आगे पढ़ते हैं। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ति धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः किन्तु चित्तं मनुष्याणाम् अनियतम् इति मे मतिः सतां तु धर्मनित्यानां कृतः शोची च राघवा इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः शोभाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्याभ्यात् गृहम्। तो इन्होंने बताया कि इन कार्यों में बड़े विघ्न आते हैं, तो इसलिए आप और आपके मित्र मंडली दोनों सजग रहें। माने हर स्थिति, देखो दो बातें हैं, मुझे लगा था कि शायद आप लोग पूछेंगे लेकिन पूछा नहीं क्योंकि आप भूल जाते हैं। मैं आपको कई बार कहती हूँ कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, तो इसलिए अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए तो वैसा वैसा बनेगा, और बुरा बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आदमी बुरा बुरा सोचेगा तो उसको वो मिल ही जाएगा। गांव में कहावत है, जो रोता जाए वो मरे की खबर लाए। किसी काम को करने के लिए जो रोते रोते जाता है ना, तो वो काम सिद्ध होता नहीं है। तो इसलिए
ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे बताया ना मैंने आपको। और यहाँ कहा जा रहा है कि भाई बड़े विघ्न आते हैं, तो दूसरी तरफ की बात भी सोच लेना। तो ऐसे क्यों बोले, तो उल्टा हो गया ना। विघ्न के बारे में सोचेंगे तो विघ्न आ ही जाएंगे, तो विघ्न के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो फिर भी महाराजा दशरथ कह रहे हैं, उनको भी शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पता ही होगा, फिर भी क्यों कह रहे हैं। तो दोनों बातों में अंतर है, आप लोग सोचते नहीं हो। इसका मतलब जो बताती हूँ उसको सुन के फिर शायद यहीं डाल जाते हो, इदन्न मम ऐसे कह के मेरे को दे जाते हो मेरी चीजें। क्योंकि याज्ञिक हैं आप, यज्ञ करने वाले, और यज्ञ की आत्मा है इदन्न मम, ये यज्ञ की आत्मा है। क्यों मैंने कहा कि हर पाठ काम को कैसे करना है, यज्ञ के भाव से। और यज्ञ की आत्मा, यज्ञ की आत्मा इदन्न। तो जो हमने पढ़ाया वो अपने पास क्यों रखना, वापस यहीं छोड़ के जाओ, गुरुजी को देख के जाओ, इदन्न मम। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इसमें दो बातें हैं, देखो, एक तो चित्त भय की स्थिति से युक्त रहे, ऐसा ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए, टेंशन में रहे, स्ट्रेस में रहे, डिप्रेशन में रहे। एक तो वो वाली स्थिति है, तो वो तो वास्तव में हानिकारक है। और एक दूसरा होता है कि व्यक्ति अभय चित्त वाला हो, निर्भय हो, किसी चीज का भय ना हो उसके चित्त में। जो भी आएगा आएगा, वो ही जैसा मैंने किया है, मेरे ही कर्म का फल आएगा, जो भी आएगा भोग लेंगे। अच्छा किया है तो अच्छा ही आना है, भोग लेंगे उसको भी। कुछ बुरा किया है, अब किया है या पहले कभी किया है, तो फल मुझे ही मिलना है, बच सकता हूं नहीं, आएगा तो भोग लेंगे। इस स्थिति में रहना, इसको गीता में कहा संतुष्टः सततम योगी। संतुष्ट रहना और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना, अपना माइंड सेट तैयार करके रखना। अपने मनमानी कल्पनाएं बना करके और फिर वो ना मिले, मिसमैच करें हकीकत से, तो उसको देख करके दुखी होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर कहा किसके बारे में जा रहा है, समता के बारे में कहा जा रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, तो इसलिए उस उपलब्धि के बारे में सोच के अपने चित्त को समता में ही रखना। बहुत ज्यादा उसके लिए आतुर मत होना, क्योंकि ऐसे कार्यों में कभी कभी विघ्न भी पड़ जाते हैं। तो लगता है कि दशरथ को थोड़ी आशंका इसलिए भी थी क्योंकि कभी भरत उसको ना मांग ले, क्योंकि उनके पिता को इन्होंने कहा था ना, तो शायद इसलिए भी इनको लग रहा होगा कि भाई कोई विघ्न ना आ जाए। तो उसको ही कह रहे हैं, विप्रोषितश्च भरतः यावदेव, यावदेव जब तक, पुरात इस नगर से, पुराद इतः यहाँ इस अयोध्या नगरी से, भरतः विप्रोषितः भरत को भेजा गया है। अर्थात जब तक भरत जी इस नगरी से बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, तावदेवाभिषेकस्ते, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। प्राप्त कालो मतो ममा, यही उपयुक्त काल है, यही प्राप्त काल है, ऐसा मेरा मत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भरत जी जब तक वापस आए उससे पहले पहले ही आपका ये अभिषेक हो जाना चाहिए। क्यों? कामम खलु सताम वृत्ते भ्राता ते भरत स्थितः। कामम भले ही, सताम वृत्ते, वृत्ते भ्राता भरतः, आपके भाई जो भरत हैं वो सताम वृत्ते स्थितः, सत्व वृत्ति में ही रहते हैं। यद्यपि वो बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और ज्येष्ठानुवर्ती, और अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम का ही अनुकरण करने वाले हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा ही सुनने वाले हैं। धर्मात्मा हैं, सानुक्रोशः, दयालु हैं, जितेंद्रिय, इंद्रियों उनके वश में हैं। तो यद्यपि सारे गुण हैं भरत में, वो आपके अनुयायी भी हैं, आपको गुरु की तरह, पिता की तरह भी देखते हैं, बड़े भाई को, और बहुत सात्विक वृत्ति में स्थित रहते हैं, बड़े दयालु भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, किंतु
लेकिन ये सब होते हुए भी मनुष्याणाम चित्तम अनियतम इति मे मतिः। लेकिन कह रहे हैं फिर भी मेरी मति ये है, मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्याणाम चित्तम अनियतम, कब बदल जाए व्यक्ति का चित्त कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि चित्त का मतलब ही क्या है? चलायमान, जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है वही तो चित्त है। तो कब किस व्यक्ति का चित्त बदल जाए कुछ पता नहीं है। जो आज हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है वो व्यक्ति ही कल हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, और जो व्यक्ति आज हमें बहुत बुरा लग रहा है हो सकता है कल ही वो किसी मुसीबत में हमारे काम आ जाए। तो ऐसे कई बार होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई हर व्यक्ति के साथ डिटैच होके रहो और हर व्यक्ति के साथ एक प्रभु के नाते से अटैच होकर के रहो। प्रभु के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। तो उस दृष्टि से पता नहीं कब किसको क्या काम पड़ जाए, जिसको आज हम बिल्कुल कुछ तुच्छ समझ रहे हैं, नाचीज समझ रहे हैं, पता नहीं कल वो हमारे किस काम आ जाए। और आज हम जिसको सर्वे सर्वा समझ रहे हैं पता नहीं वो कल कितना कष्ट दे दे। तो ये मति जो है मनुष्यों की वो चलायमान होती है, तो कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ना बड़े बुद्धिमान थे, वो ऐसे ही बोलते हैं। उनके सारे श्लोक चाणक्य नीति एक बार पढ़नी चाहिए सबको। तो या तो क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो अपने आप भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति हो पर उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, 99 कर सकते हैं, थोड़ी गुंजाइश छोड़ो। क्योंकि जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि 100% मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर व्यक्ति ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, झूठी झूठी बात उसको बताना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको पता है मैं जो बताऊंगी या जो बताऊंगा वो सब कुछ ये सत्य मानेंगे, तो कभी कभी उसमें फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, थोड़ा सा तो उसको क्रॉस चेकिंग के लिए गुंजाइश छोड़नी चाहिए। और कितना भी अविश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, ये पता लगा भाई ये विद्यार्थी तो बिल्कुल उद्दंड है, ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसके लिए भी 1% तो छोड़ना चाहिए कम से कम। पता नहीं कब जीवन के किस मोड़ पे, किस स्थान पे, कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। तो अपनी तरफ से व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए। तो ये भी ऐसे कह रहे हैं कि ये तो मुझे विश्वास है कि जो भरत हैं वो बिल्कुल आपका अनुकरण करने वाले हैं, वो कभी भी बाधा नहीं डालेंगे आपके राजा बनने में, उनको बल्कि प्रसन्नता ही होगी, बहुत जितेंद्रिय हैं वो। लेकिन तो भी मैं मति, मेरा ऐसा मानना है, मनुष्याणाम चित्तम अनियतम इति, मनुष्यों का चित्त अनियत होता है, सदा एक जैसी स्थिति नहीं होती है। उससे अच्छा भी हो सकता है जहां आज है, उससे बुरा भी हो सकता है। सताम तो धर्म नित्यानाम कृत शोभी च राघवा। सताम तो धर्म नित्यानाम, धर्म नित्यानाम तो सताम, धार्मिक और जो सताम माने जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनका भी कृत शोभी, उनका चित्त भी चलायमान हो जाता है, जो नित्य धर्म में रहते हैं। क्योंकि त्रिगुण तो साथ ही रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर सत्व रह जाए और रजोगुण और तमोगुण को वो बिल्कुल हटा दे, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि उनको अलग किया जा सकता ही नहीं है, वो एक ही रहते हैं। आएंगे तो तीनों ही आएंगे, जाएंगे तो तीनों ही जाएंगे। गुणातीत जब कोई योगी होगा और त्रिगुण अपने कारण में लीन होंगे तो तीनों एक साथ ही होंगे, और जब तक हैं तो तीनों ही होते हैं। तो कितना भी सात्विक से सात्विक व्यक्ति क्यों ना हो, तो कभी ना कभी थोड़े से टाइम के लिए उसके मन में भी रजोगुण तमोगुण आता ही है। और कितना भी कोई व्यक्ति रजोगुणी तमोगुणी क्यों ना हो, थोड़ा सा सत्व तो उसके अंदर होता ही है। जैसे शेर जैसे जो हिंसक प्राणी हैं, जिनमें दया धर्म का कोई नामो निशान नहीं है, जो सामने आ जाए उसको पाड़ के खा जाए,
पर अपने बच्चों को तो वो भी पालते ही हैं, अपने बच्चे को नहीं खाते हैं। तो इतना सत्व तो है उनमें भी। कोई चोर, डाकू, लुटेरा, कितना भी राजसिक तामसिक व्यक्ति क्यों ना हो, पर अपने बच्चों को तो वो प्रीति करते ही हैं। तो ये सताम तो धर्म नित्यानाम, जो नित्य धर्म में स्थित हैं, हे राघव, उनके मन में भी कृतशोभी, थोड़ा सा तो चंचलता होती ही है। तो भले ही भरत कितने भी धीर गंभीर हैं, कितने भी धर्मात्मा हैं, लेकिन गुंजाइश तो होती है, पता नहीं मन बदल भी जाए। इत्युक्त सोऽभ्यनुज्ञात श्वोभाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्याभ्ययात् गृहम्। इत्युक्तः, ऐसा कह करके, सो अभ्यनुज्ञातः, ऐसा कहे जाने पर, स उन श्री राम ने अभ्यनुज्ञात, इसको स्वीकार किया। श्वोभाविन्य अभिषेचने, कल होने वाले अभिषेक को स्वीकार करते हुए, रामः व्रजेति, राम को इन्होंने कहा कि तुम अब जाओ। और राम पितरम अभिवाद्य, अपने पिता को अभिवादन करके, अभ्ययात गृहम, अपने घर को चले गई। तो नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है कि ये बातें गोपनीय थी, तो सबके सामने कहने योग्य नहीं थी, इसलिए दशरथ ने राम को दोबारा बुलाया और उन्हें अपने निजी गृह में ले जाकर के ये बातें कही थी। तो अब ये कितना सत्य है, ऐसे ये मूल श्लोक में तो आया नहीं है कहीं भी, लेकिन नीचे लेखक ने टिप्पणी में दी है ये बात। तो चलिए, प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्योद्दिष्टेऽभिषेचने तत्क्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीं वाग्यतां देवतागारे ददर्शा याचतीं श्रियं प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनं तथा स नियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयन्तामिदं तदा अम्बपित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि भविताश्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितं हर्षबाष्पकुलं वाक्यम् इदं रामम् अभाषत। आत्मनः वेश्मः प्रविश्य, तो इस प्रकार से राम अपने पिता की ये सब शिक्षाएं धारण करके, आत्मनः वेश्म प्रविश्य, अपने महल में प्रवेश करके, वेश्म मतलब भवन, आत्मनः अपना, अपने भवन में प्रवेश करके, राज्यों दिष्टे अभिषेचने, जैसा राजा ने उनको बताया था, उपदेश किया था, निर्वचन किया था, आज्ञा की थी अभिषेक के बारे में, अभिषेचने राज्यों दिष्टे, जैसा उन्होंने अभिषेक के बारे में आज्ञा दी थी, उसको सुन करके आत्मन वेश्म प्रविश्य, पहले अपने महल में गए और फिर तत्क्षणेन च निष्क्रम्य, और फिर तुरंत अपने घर महल से वापस आए, अपने वेश्म से, अपने भवन से वापस आए, और तत्क्षण च निष्क्रम्य मातु अंतःपुरम ययौ, फिर अपनी माता जी के पास गई। तो वहाँ से पहले अपने पिता के यहाँ से आए, फिर अपने भवन में गए। तो अब वो जो भी उन्होंने कुछ दिया उसको रखने गए, या हाथ पैर धोने फ्रेश होने गए, जो भी गए उसका यहाँ कोई संकेत नहीं है। तो पहले अपने भवन में गए और फिर तुरंत वहाँ से निकल करके माता जी के भवन में गए। तत्र ताम प्रवणाम एव मातरम क्षौमवासिनीम, तत्र क्षौमवासिनी मातरम प्रवणाम एव, तो कह रहे हैं वहाँ पर क्षौम, ये पहले भी आया था, रेशम, क्षौमवासिनीम, रेशम के कपड़े जो पहने हुए थी माता, उस माता को,
प्रवणाम एव, उसको उन्होंने प्रणाम किया। वाग्यताम देवतागारे ददर्श आयाचितिम श्रियम, और वहाँ पर वाग्यताम मौन, मौन में उतरी हुई, वो मौन बैठी हुई देवतागारे, देवालय में, मंदिर में, ददर्श उन्होंने देखा, आयाचितिम श्रियम, वो स्त्री की याचना कर रही थी, लक्ष्मी की याचना कर रही थी, माने कामना कर रही थी। तो स्त्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, स्त्री का अर्थ श्री श्रयताम नहीं, आप वो क्या बोलते हैं तीसरा आचमन मंत्र, सत्यम यशः श्रीमयी स्त्री श्रयताम, श्री मयी माने मेरे अंदर, श्री मयी श्री श्रयताम, 2 बार श्री श्री आया ना, तो 2 बार श्री श्री का मतलब क्या है, रोज तो करते हो, श्री मयी श्री श्रयताम। तो ये भी होमवर्क आपके लिए, क्योंकि मैं बताऊंगी कल फिर भूल जाओगे, तो आपको कल बताना है। तो 2 बार श्री श्री क्यों आया, तो यहाँ पर भी श्री ही है, और स्त्री का ही द्वितीय में श्रियम, श्रियम आयाचितिम, स्त्री की कामना करती हुई। तो स्त्री का मतलब मंगल, स्त्री का मतलब ऐश्वर्य, स्त्री का मतलब लक्ष्मी, स्त्री का मतलब लावण्य, स्त्री का मतलब पवित्रता, माने प्रत्येक जो शुभ चीज है उसके लिए स्त्री कहा जाता है। तो उत्तर मैंने खुद ही दे दिया आपके होमवर्क का। तो इसलिए श्री लिखा जाता है, कुछ पूजा आदि करते हैं ना, श्री चक्र बनाते हैं लोग, चक्र बना के देते हैं लोग, बोले इसको रख लो आपके घर में खूब धन आएगा। आता है नहीं तो वही अपने घर में 5-7 तो श्री यंत्र रख ही लेता, तो उसको ये बूझा निकालने की जरूरत क्या थी फिर, हैं? श्री चक्री नाम है, श्रीमती, श्रीवाली, श्रीमान, श्रीवाला। तो श्री अरविंद ने बहुत 25-26 साल के बाद अपने नाम के आगे श्री लगाया, जब उनको सिद्धि मिल गई। उससे पहले औरविंद घोष लिखते थे वो, फिर उसके बाद में उन्होंने श्री अरविंद लिखना शुरू कर दिया।